हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण सभी को। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और भाई कैसे हो आप सब? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग सभी कैसे हैं। मैं सुबह सुबह उठी, फिर मैंने अपने खुद से स्नान किया और फिर मैंने अपने लड्डू को स्नान कराया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, फिर उसमें मैंने एक श्री यंत्र बनाया है और फिर मैंने अपने लड्डू को बिठाया और फिर सबसे पहले मैंने सिंपल इनको जल से ही थोड़ा सा सिंपल जल से ही नहलाया है। और फिर उसके बाद में मैंने दही ली है और दही लेने के बाद में मैंने अपने लड्डू को फिर दही से अच्छे से स्नान करा दिया है। और जो दही की वो चिपचिपाहट सा हो रहता है ना बॉडी पे, लड्डू के शरीर पे, तो वो रह गया था। देखो आप ही ऐसे लग रहा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको हटाने के लिए मैंने चंदन लिया और फिर मैंने चंदन से अपने लड्डू को स्नान कराया है। और ये चंदन दूसरा है। और जो मैं अपने लड्डू को चंदन लगाती हूँ ना, जैसे इनके माथे पे और इनके ऐसे हाथों पे लगाती हूँ, जो उनको तैयार करने के बाद में, वो चंदन एक मेरे पास स्टिक है, वो वाला चंदन है और ये दूसरा चंदन है। तो आप लोग भी जैसे आप लोग दूध में, दही में, शहद में नहलाते हैं, तो अगर आपके लड्डू की बॉडी पे वह चिपचिपासापन रह जाए, मतलब ऐसे कहीं भी मक्खियाँ वक्खियाँ कुछ परेशान करे लड्डू को, तो आप भी ऐसे चंदन से ही अपने लड्डू को स्नान करा सकती हैं। और वरना हम लोग क्या करते हैं कि बूरे से भी कर देते हैं, कि ऐसे लड्डू के ऊपर बूरा बूरा से मतलब लगा के, तो तब भी हम लोग वो हटा सकते हैं। क्योंकि कोई कोई क्या होते हैं कि अपने लड्डू को देसी घी में भी स्नान कराता है, तो उसके बाद भी ऐसा रह जाता है लड्डू की बॉडी पे चिपचिपासापन। तो वो सब दूर करने के लिए ना आप लोग भी ऐसे बूरे का, या फिर भाई मैंने तो आज ये पहली बार चंदन स्नान किया था दही से नहलाने के बाद में, तो मुझे तो इसका भी रिजल्ट अच्छा मिला है। और फिर मैंने अपने लड्डू को कपड़े पहनाए हैं, फिर इनकी मैंने माला ये सब पहनाई है, फिर मैंने इनको इत्र लगाया है और देखो मैंने इनको ये चंदन भी लगाया था। और फिर मैंने इनके बालों पे हल्के से छोटे से कॉम से ऐसे करके इनके बाल भी सेट कर दिए। और आज मैंने इनको मुकुट या पगड़ी नहीं पहनाई है। मेरे पास एक सिंपल सी लैस रखी हुई थी, तो मैंने आज इन्हीं से कोशिश की है अपने लड्डू के पगड़ी बनाने की। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। और फिर मैंने अपने राधा रानी को भी और बड़े कन्हैया को भी मैंने स्नान कराया है। फिर मैंने इनको भी ऐसे ही चंदन का लेप लगा दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है इसीलिए। और मैंने अपने राधा रानी को और अपने बड़े लड्डू को, दोनों को बिल्कुल सेम सेम ड्रेस पहनाई है। दरअसल मैंने अपने छोटे लड्डू को पहले ही नहला दिया था, तो मैं इसलिए तीनों के ही ये मैचिंग कपड़े हैं, मैं इनको पहना नहीं पाई जब तैयार कर दिया। और बाद में मैंने इनके लिए कपड़े निकाले। फिर बाद में सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको मैं कल पहना लूँगी फिर ऐसे ही कपड़े। फिर मैंने अपने लड्डू को माला पहनाई है और राधा रानी को माला पहनाई है। फिर मैंने दोनों के लिए ये कलीरे निकाले, देखिए राधा रानी के हैं और ये हमारे कान्हा जी के हैं। वैसे मैं कपड़े भी ऐसे पहना देती हूँ, राधा रानी कान्हा जी को, कान्हा जी की राधा रानी को, और ऐसे ही मैं इनकी कलीरे माला भी ऐसे कर देती हूँ। फिर मैंने कि बांसुरी को पास में रखा और फिर ये मेरे पास से बहुत बड़ी एक माला है, उसको मैंने 5-6 बार फोल्ड किया और अपनी राधा रानी को पहना दिया है। देखो आज का लुक मेरा राधा रानी का और कान्हा जी का। फिर मैंने उसके बाद में रुई ली, फिर मैंने बत्ती बनाई है, क्योंकि हम लोग वो खड़े वाली जोत, ऐसे वाली जोत जलाते हैं हम खड़े वाली, वो दूसरे वाली बत्ती हम लोग नहीं जलाते हैं, ये 5 वाला दिया ही जलाते हैं हम रोज़, सुबह भी और शाम भी। और फिर मैंने इनको देखो दीपक जलाया है और फिर मैंने वीडियो को रोक दिया था यहाँ पे। फिर मैंने आरती वगैरह की, दीपक जलाने के बाद में आरती वगैरह की, तिलक वगैरह की। और फिर ये मेरे पास से बहुत बड़ी एक माला है, उसको मैंने 5-6 बार फोल्ड किया और अपनी राधा रानी को पहना दिया है। देखो आज का लुक मेरा राधा रानी का और कान्हा जी का। फिर मैंने उसके बाद में रुई ली, फिर मैंने बत्ती बनाई है, क्योंकि हम लोग वो खड़े वाली जोत, ऐसे वाली जोत जलाते हैं हम खड़े वाली, वो दूसरे वाली बत्ती हम लोग नहीं जलाते हैं, ये 5 वाला दिया ही जलाते हैं हम रोज़,
सुबह भी और शाम भी। और फिर मैंने इनको देखो दीपक जलाया है और फिर मैंने वीडियो को रोक दिया था यहाँ पे। फिर मैंने आरती वगैरह की, दीपक जलाने के बाद में आरती वगैरह की, तिलक वगैरह किया।